आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहां वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। उसको भी उन्होंने अपहोल्ड किया है और ये फरमाया कि कहीं भी इलीगैलिटी नहीं हुई। साथ उन्होंने बाज़ शराइत आयद की, इंशाअल्लाह हम उनको पूरी तरह उसके ऊपर अमल पैरा होंगे। इस लिहाज से मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब चीफ जस्टिस साहब का और उनके पूरे बेंच का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें इसकी इजाज़त दी और हमारे मौक़िफ़ को सही जाना, उसकी तायीद की है। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो सियासी मुखालफिन थे ऑरेंज लाइन के, उनको मुंह की कहानी पड़ी और पीटीआई को ख़ास तौर पर, जो कि ख़ुद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई ने बाकायदा वो एप्लीकेशन दी थी। उनके जो प्रेसिडेंट है लाहौर के पीटीआई के, उनके बाकायदा उनका नाम है। फिर जिस तरह एक कोई छुपा हुआ दुश्मन वार करता है, लाहौर हाई कोर्ट में भी वो छुपे हुए दुश्मन की तरह मौजूद थे, उनके वकील मौजूद थे, वो ख़ुद मौजूद थे। और ये जो उन्होंने बदला लिया है मुझसे नहीं लिया, वो लाहौर के अवाम से लिया है, गरीब लोगों से लिया है, तालिब इल्मों से लिया है, मज़दूरों से लिया है, जिन्होंने इसके ऊपर सफ़र करना था। कब? 25 दिसंबर को, यौम कायद आज़म, जो अभी 2-2.5 हफ्ते बाद आने वाला था। 25 दिसंबर को हमने इसका इफ्तिताह करना था अल्लाह ताला के फजल करम से, लेकिन पीटीआई ने, इमरान खान न्याज़ी साहब की टीम ने मिलकर इसको 22 महीने इसमें दाखिल हुई है। 14 माह 16 माह लाहौर हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर में लगे और 8 माह सुप्रीम कोर्ट में जब अदालत उज़्मा ने सुन लिया तो 8 माह बाद ये फैसला। 22 महीने इनको इसकी फ़िक्र इसलिए नहीं थी कि 22 महीने छोड़ के 22 साल भी लग जाते, कि उनको तो इस बात से गरज थी कि गरीब आवाम को एक दुनिया का बेहतरीन मायानाज ऑनरेबल बावकार एक ट्रांसपोर्ट मुहैया ना हो, इसलिए कि वो ख़ुद पजेरों में, मर्सिडीज़ गाड़ियों में फिरते हैं, कर्ज़े माफ़ करवा कर जहाज़ ख़रीदते हैं, कर्ज़े माफ़ करवा के गरीब कौम का खून चूस कर जहाज़ ख़रीदते हैं और कनाडा और यूरोप में वो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ लेते हैं। गरीब आवाम को वो कीड़े मकोड़े खुदा न खासा समझते हैं, वो अपने समझते हैं कि ये उनके कारिंदे हैं। हालांकि यही वो लोग हैं जो कि सुबह फजर को उठते हैं और रिज़्क़ हलाल की तलाश के निकल जाते हैं। पाकिस्तान को बनाने में पाकिस्तान के लोअर और मिडिल क्लास की बेपनाह कंट्रीब्यूशन है, और उनको ये नहीं भाता था कि मुस्लिम लीग नून एन जो है वो एक हारी को, मज़दूर को, एक बेवा को, एक यतीम को, एक बर्तन साफ़ करके रिज़्क़ हलाल कमाने वाली एक माँ को वो इज़्ज़त और वक़ार से बिठाएं, जो कि उनका हक़ है। पाकिस्तान के अंदर ये कायद का पाकिस्तान है, ये इकबाल का पाकिस्तान है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसका सबसे बड़ा जो मुजरम है इस ताख़ीर का, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बिल्कुल। और ये मुकम्मल हो जाएगी सर, क्या इसका? ये 25 दिसंबर को इसने चलना था। अब तो वो वी आर एब्सोल्युटली आउट ऑफ लाइन। बात इलेक्शन की नहीं है, बात इस मुल्क के अवाम को एम्पावर करने की है। इस मुल्क के सादा लोग, मेहनती, शरीफ करोड़ों लोगों को उनका हक दिलवाने की है। इलेक्शन तो आते जाते रहते हैं। इलेक्शन के हवाले से अगर मैंने ये अपना करना होता तो फिर ये पावर प्लांट जो 1 साल पहले मुकम्मल हो गए हैं, वो इलेक्शन करीब मुकम्मल करते। तो बात इलेक्शन की नहीं है भाई मेरे, सियासत की नहीं है। इसी गंदी सियासत ने पाकिस्तान का बेपनाह नुकसान पहुँचाया है। अगर मुझे बताइए कि अगर कोई अच्छा काम करे तो उसकी तो तारीफ़ करनी चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा सियासी मुखालिफ हो। लेकिन आप वहाँ पर KPK में 4.25 साल, अब 4.5 साल गुजर गए, आप मेट्रो की एक ईंट नहीं लगा सके, और अब आपको याद आया, होश आया कि भाई वो मेट्रो भी कोई चीज़ है जिसको आप मुखालफत करते रहे, दुश्मनाम तराजी करते रहे, 70 अरब रुपए का आप इल्ज़ाम लगाते रहे, आप झूठ बोलते हैं, यू टर्न लेते हैं और कौम को जो उसका रास्ता उसको खोटा करते हैं। ये मुनासिब नहीं है।
और ये कौम माफ़ नहीं करेगी आपको। ये 22 महीने की ताख़ीर, अंदाज़ा करें 22 महीने की ताख़ीर का क्या मतलब कि 22 महीने जो ताख़ीर अब हुई है, आपकी जो स्मोक, जो आप धुआं उठता है गाड़ियों से, वो इस रूट पे वो गाड़ियाँ, हज़ारों गाड़ियाँ कम हो जाती, धुआं कम होता। आप वक्त के ऊपर लोग अपना कारखानों में, अस्पतालों में, स्कूलों में पहुँचते, अपना सारा साल लाखों घंटे कौम के बचते, वो कौम की पैदावार जो है वो बढ़ती, कौम का वक्त बचता। आपकी जो रास्ते के ऊपर जो आपके जो हजूम होते हैं, ट्रैफिक जैम होते हैं, वो ना होता। ये बेपनाह के फ़वाइद हैं। और फिर ऑनरेबल तरीके से एक माँ को, बेटी को ऑनरेबल तरीके से आप उनको उनके मंजिल मकसूद पर पहुँचाना मकसूद है इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। ये पीटीआई के जो है ना, जो ये ग्रुप, एलिटिस्ट ग्रुप जो शिकार करते हैं, लंबी गाड़ियों में फिरते हैं, मर्सिडीज में फिरते हैं, यूरोप में जाते हैं, अपने बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने, अपने कुत्तों को भी लेके जाते हैं। इनको क्या पता कि पाकिस्तान किस तरह बना, किस तरह कुर्बानियाँ दी गई, और पाकिस्तान के मकासद क्या है कि हम हर एक को बिला इम्तियाज़ उसको एम्पावर करें, उसका हक अदा करें, उसका हक उनको दहलीज पर पहुँचाएँ। तो ये ऑरेंज लाइन की जो ताख़ीर 22 महीने की ताख़ीर है, ये मैं बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ 100% पीटीआई के सर पे है और छोटी मोटी दूसरी पार्टियों के सर पे है, लेकिन असल पीटीआई के सर पे, क्योंकि दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दी, मुखालफत छुप कर वार किया, गरीब आवाम के हक को छीना इन्होंने, छुप कर वार करना तो बुज़दिल का काम होता है। जो दलेर आदमी वो सामने आके वार करता है, मैं सामने आके वार करते। आप तो पकड़े गए, सुप्रीम कोर्ट में वलीद इकबाल की दरख्वास्त दी गई और फिर आपने उसको वहाँ से विड्रॉ किया। तो ये कौम याद रखे कि चाहे वो धरने हों, चाहे वो लॉकआउट्स हों, चाहे वो ऑरेंज लाइन हो, इसकी मुखालफत और इसकी बदतरीन मुखालफत जो पीटीआई उसकी उन्होंने दुश्मनी की इसकी। ये सब ये बताइए, लोड का वादा पूरा हुआ काफ़ी हद तक, ये कदम क्या बनेगा सर कादरी साहब का भी, और उसका मैं जवाब इंशाअल्लाह बहुत जल्द नशिस्त में दूंगा और आपको पूरी तरह फिक्र ना करें इंशाअल्लाह। आप ये सब तरक्की का सफ़र जारी है और आपकी क़यादत में पंजाब स्पीड, शहबाज स्पीड से हो रहा है। कुछ लोग इस तरक्की को रोकना चाहते हैं और एक साथ मिलकर यानी ये पीटीआई गैरों पे कर्म करे और अपनों के ऊपर दुश्मन तराजी करे, ये इनकी सियासत है। यानी अगयार को खुश करने के लिए अपने जो कौम, दुखी इंसानियत, दुखी कौम को उसका हक छीना जाए, उसको हक में ताक़ीद की जाए, उनको धकेला जाए, ये ना सियासत है ना पाकिस्तानियत है, ये कुछ और है बिल्कुल। ये सब आसिफ अली जरदारी और मौलाना तारिक जमील एक गाड़ी में बैठ, तारिक जमील कहाँ आगे भाई, सॉरी वो मौलाना तारिक कादरी एक गाड़ी में बैठ कर जो है अब तरक्की को रोकने की कोशिशें कर रहे हैं, इस पर क्या कहें? बहुत जल्द जवाब दूंगा, फिक्र ना करें आप इंशाल्लाह, खुदार चुकाऊंगा आपका इंशाल्लाह। वज़ीर आला पंजाब, आप देख रहे हैं इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।